ये बहुत महत्वपूर्ण है। Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगते हो, God has to give. परमेश्वर को उसे देना ही है। This is a fundamental truth of the New Testament. और ये मूल एक सिद्धांत है नए नियम का। Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगते हो, God has to give it. परमेश्वर को तुम्हें देना ही है। This many people don't know. बहुत से लोग नहीं जानते, That's why they don't pray. और इसी कारण वो प्रार्थना भी नहीं करते। This is written in Matthew 7:8. मत्ती 7:8 में ये लिखा है। Matthew 7:8. मत्ती 7:8। Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे, whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे, whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे, God has to give. परमेश्वर को तुम्हें देना ही Many है। people don't know this. बहुत से लोग नहीं जानते इस बारे That's में, why they don't ask. और इसलिए वो मांगते ही नहीं। For everyone who asks, हर वो व्यक्ति जो मांगता है receives. वो पाता है। Everyone who asks, हर एक वो व्यक्ति जो मांगता है receives. वो प्राप्त करता है। I want to ask you a question. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, How can we be defeated? हम कैसे हार जा सकते हैं? How can we be defeated? कैसे हम हार जा सकते हैं? How can we be disappointed? कैसे हम निराश हो सकते हैं? How can we be hopeless? कैसे हम बिना कोई आशा के हो सकते हैं? How? कैसे? It is impossible. यह संभव है। Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगते हो you will get. वो तुम प्राप्त करते हो। You are understanding what I am क्या आप saying? समझ पा रहे हो? Hey, I am not saying. ये मैं Jesus Christ यीशु मसीह कहता है, Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे He will give it to you. वो तुम्हें दे देगा। Are you learning something? क्या तुम कुछ सीख रहे हो? Today we are asking, आज हम मांग रहे हैं, Father, पिता, multiply me. हमें बहुगुनी बना। Multiply my daughter. मेरे बेटे को Multiply my बहुगुनी बना। brother. मेरे भाई को बहुगुनी बना। 1,000 times. 1000 गुना। Will not God answer that? और क्या परमेश्वर इसका जवाब नहीं देगा? You said, you tell me. आप कहो मुझसे। God will answer. परमेश्वर जरूर जवाब देगा। God will answer. जरूर जवाब देगा। God will never disappoint a father. और परमेश्वर कभी भी निराश नहीं करता। God will never disappoint a mother. और परमेश्वर कभी एक पिता या माता को निराश नहीं God करता। will never disappoint you. और परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा। Sometimes it can take time. कई बार ऐसे होता है, कुछ वक्त लगता है। Okay? It can take time. कुछ वक्त लग सकता है। It can come little later. कुछ समय के बाद वो शायद आए। So immediately people think, Pastor, I think I am a sinner. और तुरंत ही लोग He is सोचने not. लगते हैं कि पासवान मुझे लगता है मैं तो पापी हूं। God will answer your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। God always opens doors. परमेश्वर हमेशा दरवाजों को खोलता है। Many doors are shut. बहुत से दरवाजे बंद है। It can be in front of you or in front of house of prayer. वो शायद आपके सामने हो या हाउस ऑफ प्रेयर के सामने हो। Those doors will be opened. वो दरवाजे खुलने वाले हैं। Doors which were shut for you yesterday, it will be opened. जो दरवाजे तुम्हारे लिए कल बंद थे वो आज खुलने वाले हैं। So that you can preach the gospel. ताकि आप सुसमाचार का प्रचार कर पाए। So that you can make big business. Big business. ताकि आप बड़े व्यापार को ले सके। And God will allow godly alliances to be formed. ताकि परमेश्वर ऐसे दैविक रिश्तों को बना सके। God wants godly partnerships to परमेश्वर happen. चाहता है कि ऐसे दैविक रिश्ते बन पाए, पार्टनरशिप बन पाए। God will give you people to work for you. और परमेश्वर आपको ऐसे लोग देगा जो आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। Co-workers who will work along with you. आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम करेंगे। And God will give you faithful people. और परमेश्वर आपको विश्वास योग्य लोग देंगे। Not unfaithful people. और जिन पर विश्वास नहीं कर सकते ऐसे लोग नहीं। Now, let me talk about unfaithful people. और मैं जो विश्वास के योग्य नहीं है ऐसे लोग की भी You बात need to know करूंगा। what I am talking about. आपको Let's जानना turn to जरूरी है कि मैं क्या Proverbs. कहता हूं। She will show us Proverbs 25:19. नीति वचन 25वां अध्याय 19वां वचन। Unfaithful people. अविश्वास योग्य लोग। Listen how they are. देखो ये कैसे हैं। 25:19. और 25वें अध्याय का 19वां वचन। Okay? Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like bad tooth and foot out of joint. विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत
या उखड़े पांव के समान है। Huh? Somebody serves you chicken tandoori leg piece. और कोई आपको चिकन तंदूरी देता है, लेग पीस देता है, Huh? You bite it. आप उस पे When you bite it, consider your tooth came out. और मान लो जब आपने उस पे वो खाने की कोशिश की, आपका दांत निकल गया, Along with the tandoori, it went inside. और वो दांत के साथ आपका दांत भी गिर गया। This is what will happen. यही होता है Unfaithful people. जहां विश्वासघाती लोग होते हैं। When you want them, they will not be there. जब आपको उनकी जरूरत थी तब वो नहीं रहते। Unfaithful people. विश्वासघाती लोग। But God is going to give you faithful people. लेकिन परमेश्वर आपको विश्वास योग्य लोग Huh? देने वाले You want to हैं। know how faithful people will look like? क्या आपको जानना है कि कैसे ये विश्वास योग्य लोग दिखेंगे? 25:13. और इस Little above. 25वें अध्याय के 13वें वचन को देखेंगे। Huh? Let's see how faithful people are. हम देखेंगे विश्वास योग्य लोग कैसे हैं। Like the cold of snow in time of harvest is a faithful messenger to those who send him. He refreshes the soul of his master. जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का भी ठंडता होता है। They refresh you. वो आपको एक नई ताजगी देते हैं। If these people are with you, you will be refreshed. अगर ये लोग आपके साथ रहेंगे तो आपको एक नई ताजगी महसूस होगा। साहब, अब क्यों इतना आपका मुख इतना दुख है? Because of unfaithful people. और ये विश्वासघाती लोग थे, इसके वजह से चेहरा मुरझाया हुआ है। Huh? Faithful people means refreshment. क्योंकि विश्वास योग्य लोग अगर होंगे तो ताजगी है महसूस होगा। Okay, God is going to give you faithful people. परमेश्वर आपको विश्वास योग्य लोग देने वाले हैं। Huh? And God is going to open doors. और परमेश्वर दरवाजों को खोलने वाले हैं। And God is going to bring the right people to work with you. और सही लोगों को आपके साथ काम करने के लिए लाने वाले हैं। How many of you ever felt, I need people to work with me? और कितने लोगों को ऐसा एहसास The हुआ कि right मुझे people. कुछ Have you लोग ever चाहिए felt जो like मेरे that? साथ काम करे? Have you ever felt like that? क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है? Every day I feel like that. हर दिन मुझे ये लगता है। And God has said this to me. और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है। And God has said this to us. और परमेश्वर ने हमसे ये कहता है। Can you just pray? और क्या हम प्रार्थना Can we करेंगे? pray? हम प्रार्थना करेंगे। Everybody has big ambitions, but with the right faithful people, your ambitions will go forward. और कई लोग, कई सारे वो उनकी मनोकामनाएं हैं, लेकिन जब सही लोग आपके साथ रहेंगे तभी आप इसे हासिल कर पाओगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। What we ask, और हम जो मांगते we हैं receive. वो हमें परमेश्वर दे what देता I है। ask, I will receive. Whichever family is in wilderness, और जो house कोई of prayer will परिवार be open. ऐसे सूखेपन या मरुभूमि की अवस्था से गुजर रही है, वहां पर एक आवाज बनेगी, हाउस ऑफ Now there प्रेयर। is no voice for house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर का ऐसे कोई विशेष आवाज नहीं है। You are the voice of. आप ही वो आवाज है। Huh? Tell your neighbor, I am the voice. अपने पड़ोसी I का, am the मैं ही वो voice. आवाज हूँ हाउस ऑफ प्रेयर का। I am the voice. Huh? You are the voice. आप ही वो आवाज है। Yes. I'll tell you one thing. He actually says in, about John the Baptist. और यूहन्ना He is a बपतिस्मा देने voice वाले in के बारे में wilderness. कहता है कि वो मरुभूमि में एक आवाज है। Isaiah 40 chapter verse 3. यशायाह 40वां अध्याय 3रा वचन। Now this is actually talked about John the Baptist. और ये यूहन्ना के विषय लिखा है। Okay, John the Baptist became a voice in the wilderness. और वो जंगलों में ऐसे परमेश्वर का एक आवाज बन पाया। So he was actually in those days, in those Judea, the wilderness was outside the country, outside the city. और शहर के बाहर ऐसे मरुभूमि या जंगलों की जगह थी। But I feel that today wilderness has come into our families. लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारे परिवारों में ये जंगल या Society पथरीला में जगह there गुजर is चुका lot of है। wilderness. और बहुत सारे ऐसे So स्थान that's हमारे why it परिवारों में says the गुजर voice चुका of है। one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. और ऐसे जंगलों में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए करबा और उसका राजमार्ग चौरस करो। What happens when a voice is released in wilderness? और क्या होता है जब ऐसी एक आवाज ऐसे जंगलों या पथरीले जगहों में वहां पर छोड़ी जाती है? The wilderness becomes a garden. वो जो जंगलों जैसी जगह है वो एक बगीचे के समान बन जाता है। This wilderness will become a ये garden. जंगल जो है एक बगीचे के समान बन जाता है। Okay, so let me read one verse. तो एक वचन हम पढ़ेंगे। Okay, Isaiah 35:1.
यशायाह 35 उसका पहला वचन। Wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose. जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेंगी। Huh? It will become a flower. वो एक खूबसूरत से फूल के समान Have दिख you जाएगी। seen rose flower? क्या आपने गुलाब को देखा है? Huh? Rose flower is a very precious flower. और बहुत ही सुंदर बहुमूल्य वो फूल होता है, गुलाब Right. का फूल। In our when we were all small, हम सब जब छोटे थे we used to think rose flower is the important than more than other flowers, हम सोचते थे कि गुलाब का जो फूल है अन्य फूलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। because Jawaharlal Nehru, he had rose in his coat. क्योंकि नेहरू जी जो थे उनके कमीज पर वहां पर एक गुलाब का फूल रहता था। So there were times the whole school we all had a red rose like Jawaharlal Nehru. तो उन्हीं के समान हम सारी जो स्कूल के विद्यार्थी थे हमारे पॉकेट में भी एक गुलाब का फूल रहता था। Okay. When you become a voice in a wilderness, that wilderness will become like a flower. और जब आप ऐसे जंगलों में एक आवाज बनोगे वो जगह एक बगीचे के समान, एक फूल के समान फूलेगी। Okay. That's why when you go into some families and pray and counsel them, that families will become like garden. और इसी कारण जब आप जाकर किसी परिवार में प्रार्थना करते हो और वो परिवार बदल कर एक बगीचे के समान बन जाता है। So this voice is going to change the wilderness into the Garden of Eden. तो ये जो आवाज है इस जंगलों जैसी स्थानों को बदल कर So can we all pray now? ईदन वाटिका के समान बनने वाला है। हम सब प्रार्थना। Jesus Christ is saying, यीशु मसीह कह I रहे am हैं, the good shepherd. मैं ही अच्छा गडरिया हूं। Jesus Christ is a good shepherd. यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। Okay? Why he is a good shepherd? और वो क्यों अच्छे चरवाहा है? He does good things. क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं, He gives you good things to eat. अच्छे अच्छे भोजन की वस्तु देते हैं। That is not the qualification of a good shepherd. ये एक अच्छे चरवाहा के क्वालिफिकेशंस नहीं है। Good shepherd gives his life for the sheep. एक अच्छा चरवाहा अपनी जान अपने भेड़ों के लिए देता है। So you should follow which shepherd? Good shepherd, bad shepherd? और आपको किसके पीछे चलना है, अच्छे चरवाहे के पीछे या बुरे वाले के पीछे? Huh? Why? क्यों? He will protect you. क्योंकि वो आपकी सुरक्षा करेगा। Huh? He will protect you. वो आपकी सुरक्षा करेगा। If you run behind the bad shepherd, अगर आप बुरे चरवाहे के पीछे दौड़ते हो, Ashok, what will happen? क्या होगा आपके साथ? He will protect himself. वो अपने आप को ही बचाएगा। He won't protect you. वो आपको नहीं बचाएगा। Huh? He won't protect you. वो आपको नहीं He बचाएगा। will protect himself. वो अपने आप को बचाता है। He will allow you to be killed. वो अनुमति देगा कि आपकी हत्या हो जाए। The whole world should follow Jesus. सारी दुनिया को यीशु के पीछे चलना है। हाँ? कुछ shepherd खुद मार डालेंगे बच्चे लोग को। कुछ चरवाहे ऐसे भी ऐसे shepherd होते है। हैं। दूसरा बांधने का नहीं, वो ही मार डालेगा। But Jesus will die for the sheep. लेकिन यीशु अपने लोगों के लिए अपनी जान देता Do है। you think the people of Mumbai should follow Jesus? क्या आपको लगता है कि मुंबई के लोगों को यीशु के पीछे चलना है? I think so. मुझे लगता है, Because there is no shepherd who will die for the sheep. क्योंकि ऐसा कोई चरवाहा नहीं है जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। There are shepherds who will kill the sheep. वो ऐसे चरवाहे बहुत हैं जो अपने भेड़ को ही मार डालते हैं। और कीमा पाव खाएंगे सुबह। हाँ, बहुत लोग कीमा पाव बन गए। I follow the good shepherd. मैं अच्छे चरवाहे के पीछे चलता And I हूँ। want all the people to follow that good shepherd. और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस अच्छे चरवाहे के And the पीछे ही good shepherd चले। not only died for everybody. He said one more thing before he. और ये अच्छा चरवाहा जो है उसने केवल अपनी जान नहीं दी, उसने एक और चीज कहा। Verse 16. 16वां वचन। 10:16. I think this everybody should read. आप सभी को इसे पढ़ना है, यूहन्ना 10:16। There are other sheep which और is भी not भेड़ with है। me. वो लोग भी मैं इधर लेके आना चाहिए। ऐसा बोला। क्या बोला?
बहुत लोग है मेरे पीछे नहीं है अभी, पर वो किसी के पीछे है अभी, उनको किधर लाने का? ये ग्रुप वेधशाला में लाने का, ये झुंड में लेके आने का, ताकि there will be one shepherd, one sheep. See what he said, there will be one flock and one shepherd. और यहाँ पे लिखा है कि एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। No 10 flock and 10 shepherd. और ऐसा नहीं कि 10 चरवाहे होंगे और 10 अलग अलग झुंड This is a रहेंगे। prophetic word over my city. और मेरे शहर पर ये भविष्यवाणी का शब्द है। In this city there will be one flock and और one इस shepherd. शहर में एक झुंड होगा और एक वहां का चरवाहा होगा। Today there are many flock and many shepherd. आज विभिन्न ऐसे चरवाहे हैं और विभिन्न झुंड है। All the shepherd will be sheepless and my shepherd, good shepherd will become full of, he will take over all the sheep. और जितने भी बुरे चरवाहे हैं उनके पास कोई भेड़ नहीं रहेंगे और हमारा जो अच्छा चरवाहा है उसके पीछे सारी झुंड रहेगी। क्या आप मेरे साथ? So we are praying this as a next point. तो हम ये इसे अगले पॉइंट बनाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। You know what we will pray? हम क्या प्रार्थना करेंगे? Everybody will know Jesus. कि सारे लोग यीशु को जानेंगे, यीशु को जाने और यीशु के पीछे जाएं। यस। Everyone, all my friends. मेरे सारे दोस्त। I finished my 10th standard in 1982. और 1982 में मैंने अपने 10वीं कक्षा पूरी की। After that I have never seen so many people. और उसके बाद मैंने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा। All my classmates I never saw. और मेरे कक्षा में जो थे उनको मैंने कभी नहीं देखा। But I used to pray for them. लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। Recently we made a WhatsApp group. They are all there. और अभी के समय में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो सारे लोग उसमें हैं। Huh? They all are there in that और WhatsApp वो group. सारे लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। I'm so happy. और मैं बहुत खुश हूँ। They said बकवास. उन्होंने कहा फालतू बात। वो फालतू बात करते हैं, पर मैं वो उधर है। मैं एक गार्डियन जैसा उधर है, साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ ऑल कॉन्वर्सेशन। I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। I will meet them. मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। One day I will baptize them. और एक दिन उनको बपतिस्मा मैं देने वाला Because हूँ। Jesus Christ is the good shepherd. क्योंकि यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है। You bring another shepherd आप दूसरे चरवाहा को लेके who will आए, die for me. I will follow him. जो मेरे लिए अपनी जान देगा, मैं उसके पीछे चलूंगा। लेके आओ। ऐसा कोई है? तुम उसे लेके नहीं आ सकता है, फिर मैं मेरा शेpherd के पास आओ। Very simple. When Jesus was in the world, all religious people joined Jesus. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, सारे धर्म के लोग They didn't वहां पर leave यीशु के their पीछे religion. चले। वो सभी वो घर में जाएगा तो वो रिलीजन होएगा, पर he was with Jesus लेकिन वो यीशु के साथ चलते थे because he is a good shepherd. क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा He है। will take care of you. वो आपको संभालता है, He will never leave you nor forsake. आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्याग कर Why देता। do you pray like ऐसे this? क्यों प्रार्थना करते Why हो? you shout? और क्यों चिल्लाते Why हो? you scream? और क्यों ऐसे जोर से आवाज Why are निकालते you हो? showing violence in और your ऐसे prayer? बहुत ही जोर क्यों दिखाते हो? Let me answer this मैं question. आपको इसका जवाब दे दूंगा। My boss मेरे जो बॉस थे, have not given me permission to get up and beat you. अनुमति मुझे नहीं दिया है कि मैं उठ के आपको पीट दूं। My God has not given me permission to cut your throat. और मेरे परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी है कि आपके गर्दन को काट दूं। When the religious leaders लेकिन आज जो धार्मिक गुरुएं हैं, are giving guns to small babies छोटे and बालकों को making बंदूकें them दे to रहे हैं fight, और उन्हें teaching तैयार them करने, hatred. लड़ाई करने, नफरत करने। I need to take care of me. I need to take care of my children मुझे without those evil instruments. और अपने बच्चों के अपने आप की देखरेख करनी होगी इन सारे दुष्ट लोगों से विपरीत। Every religion हर एक धर्म thinks by violence they can protect their religion. वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसी हिंसा करें तो वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। But we live in a higher dimension लेकिन where हम- we think our war is invisible, our enemies are invisible.
हम एक दूसरे मंडल में रहते हैं जहां पर हम समझते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो अदृश्य है, हमारे जो दुश्मन है वो अदृश्य है। So my prayer is my war. तो मेरी जो प्रार्थना है यही मेरा युद्ध है, This is the way I और fight. इसी तरीके से मैं लड़ता हूं। Why I will not shout और क्यों ना मैं चिल्लाऊं? when I am good to your children, जब मैं आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, when I am good to your families. आपके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता Why हूं, should I not be violent in my prayer life? लेकिन मैं अपने प्रार्थना में ऐसे हिंसक दिखता हूं। That's why I like only violent prayer. तो इसीलिए मैं को केवल ऐसे I don't like हिंसक any other प्रार्थना ही पसंद है। prayer. No other prayer ever comes under that subdivision of prayer. और कोई Praying with your mouth is not prayer at all. और कोई भी और प्रार्थना इस प्रार्थना के अधीन नहीं आता। केवल अपने मुंह से प्रार्थना करना ये प्रार्थना नहीं है, It's not prayer at all. ये प्रार्थना ही नहीं है। So today we should understand. तो आज आपको समझना Our है, violence is in our prayer life. हमारी सारी हिंसा हमारी प्रार्थना में ही है, I get victory in my prayer. और मैं अपनी प्रार्थना में तैयार कर सकता हूं, I am promoted in my prayer. और मैं अपनी प्रगति अपनी प्रार्थना के द्वारा I हासिल get करता my हूं। money in my prayer. अपने पैसों को अपनी प्रार्थना के द्वारा I हासिल get करता my हूं, healing in my और prayer. अपनी चंगाई को अपनी प्रार्थना के द्वारा I हासिल get करता the हूं। doors open in my दरवाजे prayer. मेरे लिए खुलते हैं प्रार्थना के द्वारा। Everything I do in my prayer. हर एक वो चीज प्रार्थना के द्वारा ही होती है, Because my God does that for me. क्योंकि मेरा परमेश्वर वो मेरे लिए करता है, My hatyar is not doing that for me. और मेरे कोई हथियार ये मेरे लिए कार्य नहीं करता। When you train your children to hate and to beat and to kill, आप अपने बच्चों I को am नफरत teaching करना my सिखाए, children to मारपीट करना overtake. सिखाए, मैं अपने बच्चों को विजय होने को सिखाऊंगा। my children will overtake the nation. मेरे बच्चे जो है, मेरे संतान जो है, वो सारे देशों पर राज्य करेंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ You हो? are understanding why we आप should समझ pray पा रहे like हो मैं this? आपको क्या सिखा It's रहा हूँ? not a showbaji. It's not show. We ये कोई finish नाटक it. नहीं है। We finish the opposition by praying. हम हमारे साथ विरोधी दल No को हम one खत्म can कर stand in देते हैं। front of us. कोई खड़ा नहीं रह सकता हमारे All the सामने days of our life. हमारे जीवन के सारे This is a दिन, promise we are carrying. और ये एक वायदा है जिसे हम So लेकर चलते हैं। we should know why we are praying like हमें जानना this. है कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार। When people feel no awkward to do things which they should be ashamed of. और जिस चीज के लिए उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, उस विषय के लिए उन्हें कोई अजीब सा So नहीं why should लगता। be you be ashamed of your prayer life? तो आप अपने प्रार्थना के जीवन के विषय क्यों शर्मिंदा महसूस Anyway, करें? it is my lifeline. ये तो मेरा जीवन है, I pray or I die. मैं या तो प्रार्थना करूं या Why मर I will जाऊं। not pray? तो क्यों ना मैं प्रार्थना करूं? You pray or you die. आप प्रार्थना करें या Hey, why you will not तो pray? क्यों ना आप प्रार्थना करें? Prayer is our lifeline. प्रार्थना ही हमारी जीवन Prayer लाइन is a है, weapon of God. और ये परमेश्वर के भी हथियार Jesus है। prayed. यीशु ने प्रार्थना किया, He taught us to और pray. यीशु ने हमें सिखाया प्रार्थना He said, करना। "You pray like I pray." और यीशु ने कहा कि जैसे मैं प्रार्थना Why करता हूं should वैसे you तुम not भी करो। pray? तो क्यों ना तुम प्रार्थना Why करो? should I not scream? क्यों ना मैं चिल्लाऊं? When my Bible says he screamed and prayed. और जब बाइबल कहता है कि उसने चिल्लाकर प्रार्थना Let's किया। read. In the days of flesh, Jesus offered prayers with supplication, with vehement cries and tears to him. How he prayed? कैसे प्रार्थना किया देखो, Vehement. वो रो कर, Vehement. गिड़गिड़ाकर, He prayed. When he prayed, his intestine burst. That's how he prayed. और ऐसे गंभीर रूप से प्रार्थना कर रहे That थे। is what vehemence. Great forcefulness or intensity of feeling. Great forcefulness. बहुत जोर लगाकर, जोर लगाकर। Intensity. Hey, prayer और इसके बीच में क्या? You understand what your prayer should carry? अब देखो Even कि did you understand what आपकी your प्रार्थना prayer? क्या होनी चाहिए? Prayer is giving birth to something. प्रार्थना में आप किसी चीज को जन्म देते हो। When you give birth to a baby, women know what you have to do. You need to give birth, means you push it out of your system. That's how you will pray. और जो स्त्रियां है वो जानती है कि बच्चे को जन्म देना है, तो आपको जोर लगाकर उसे बच्चे को जन्म देना, अपने शरीर से बाहर निकालना है। Prayer is an art. प्रार्थना एक कला है। Prayer is an art. प्रार्थना एक कला है। Cooking is an art. भोजन बनाना एक कला Music है। is an art. म्यूजिक प्ले करना Not एक all कला of you है। can come and play these things. सब लोग आके यहाँ पे कुछ He has वादन बजा trained सकते हैं। himself. उनकी तैयारी की थी इसके Trained लिए, his fingers. और अपने उंगलियों को तैयार Trained किया his था, eyes and coordination. अपने आंखों को इसके साथ जोड़ने के लिए Prayer is तैयार an किया था। art. ये एक कला है। Not प्रार्थना। everybody can pray on day one. सारे लोग पहले दिन प्रार्थना You नहीं need कर to पाएंगे। learn to pray. आपको प्रार्थना करना सीखना Are you होगा। learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Prayer is vehemence. प्रार्थना में ऐसे जोर लगाकर प्रार्थना करना Prayer होगा। is full of vehemence. पूरे जोर लगाकर आपको प्रार्थना Women करना of होगा। God,
I am bringing out a lioness out of you. परमेश्वर की स्त्रियां आप में से एक सिंहनी को मैं बाहर Why निकाल रहा God हूं। says lioness? और परमेश्वर ऐसे सिंह के बारे में क्यों बात कर रहा है? Why he should say lioness? और वो सिंह के बारे में क्यों बात कर रहा Why है? he never said monkey और उसने बंदर के विषय क्यों नहीं कहा? or buffalo? या भैंस के विषय क्यों नहीं कहा? Let me tell you, God means you. God wants you और परमेश्वर आपको चाहता है, उसको आपकी जरूरत है, like a lioness. एक सिंह के समान। All women, how many women in the कितनी town? स्त्रियां यहाँ पर हैं? Lioness. आप सब सिंहनियों के समान हो, That is what God wants. और वही परमेश्वर आपसे चाहता है। When you are not a lioness, you get nothing. और आप अगर एक सिंहनी नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। I have felt one thing, you get everything or get nothing. You get everything or get nothing. या तो आप हर एक चीज प्राप्त कर सकते हो या तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। That is the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है। That's why one day he said, from people who don't have, whatever they have also will be taken. और इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। How can it be? How can it be? ये कैसे हो सकता है? You have little and God takes that also. और जो थोड़ा सा आपके पास था उसे परमेश्वर ले लेता है। I feel मुझे you लगता have है everything or have nothing. या तो आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हो या तो कुछ ना मिले आपको। Tell your neighbor I'm learning something. आपके पड़ोसी से कहो मैं कुछ सीख रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Next. अगला विषय, Today is a day of salvation. आज We prayed like that. उद्धार का दिन है, हमने प्रार्थना किया। Huh? We prayed like that previously. yes. Now I want to say today is a day of power. अब हमें प्रार्थना करना है कि आज सामर्थ का दिन है। Tell your neighbor today we are living in the day of power. Many people are thinking what is going to happen to us. बहुत सी स्त्रियां ऐसे सोच रही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। क्रिस्ती कलीसिया को क्या होने वाला है? Huh? Many people, many pastors are debating these things and they're talking these things and airing these things. Bible says we live in the day of power. बाइबल ये कहता है कि हम सामर्थ के दिनों में जी रहे हैं। Huh? You are living in the day of आप कैसे दिनों में जी रहे हो? Power. सामर्थ के दिनों में। Don't go and listen to that people. They can put fear in you. आप ऐसे We लोगों live की in बात days तो of नहीं power. सुनना जो आपके हृदय में डर को उत्पन्न करता है। We are living in the days of power. हम सामर्थ के दिनों में जी रहे हैं। Okay? And let us read Psalm 110 verse संहिता 3. 110 को पढ़ेंगे, तीसरा वचन। Your people shall be volunteers in the day of your power. तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते जाए। Okay, can we all take Psalm 110? हम सब भजन संहिता 110 को लेंगे। Psalm 110 verse 1. We will read that as, हम इसे साथ as मिलकर the पढ़ेंगे। kingdom. Let us read. Huh? भजन संहिता 110। Can we start? हम शुरू करेंगे। You are ready? मैं- The Lord said to my मेरे Lord, प्रभु sit ने at my यहोवा right से hand कहा है, till I make तू your मेरे दाहिने enemies your हाथ बैठ, footstool. जब तक कि मैं तेरे The Lord शत्रुओं shall को send तेरे a rod चरणों of की your चौकी न strength कर out दे। of Zion. तेरे पराक्रम का Rule in the राजदंड midst of यहोवा your सिय्योन enemies. से बढ़ाएगा। Your तू people अपने shall be शत्रुओं के बीच में volunteers in the शासन day of कर। your power. तेरी प्रजा के लोग In तेरे the पराक्रम duties के of दिन holiness स्वच्छ from the बलि बनते womb of the रहे। morning. तेरे You have जवान the लोग dew of your पवित्रता youth. से The Lord has शोभायमान sworn और and will भोर not से के relent. गर्भ You are a से priest जन्मी हुई forever ओस according के to the समान order तेरे of पास है। Melchizedek. यहोवा ने शपथ The खाई Lord और is at your नमस्कार right hand, he तू shall execute मेलकिसेदेक की kings रीति पर in सर्वदा the day of राजक his है। wrath. प्रभु तेरी He shall दाहिनी ओर judge होकर among अपने the क्रोध की nations. राज्यों को He दूर shall कर fill देगा। the वह places जाति with the जाति dead को bodies. घेर चुका है He ना। shall execute the heads of many रणभूमि countries. स्वेद के He shall वह drink लंबे of the चौड़े brook देश by के the मैदान को wayside. चूर-चूर कर Therefore देगा। he shall वह lift मार्गों up में the चलता हुआ नदी head. का जल पीऊंगा, इस कारण वह सिर की ओर। I'll say few things before we pray this prayer. God is a specialist. परमेश्वर जो है वो एक विशेषज्ञ है His speciality is he will rule in the midst of his enemies. और उसकी विशेषज्ञ जो स्थान है वो यही है कि वो ऐसी जगह पे राज्य करता है जहां पे उसके सारे दुश्मन भरे हुए हैं। Now this psalm is written in this book. और There ये is जो a reason. ये भजन संहिता यहाँ पे जो लिखा गया है इसका एक कारण है, So that you will rule in the midst of your enemies. ताकि आप भी राज्य करें आपके दुश्मनों के बीच में। How many of you are stressed कितने with your लोग enemies? ऐसे अपने दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं?
How many of you made your enemies as your friends? और कितने लोगों ने अपने दुश्मनों को ही अपना दोस्त बना लिया है? खत्म हो गया वो. But Bible says God is a specialist to rule in the midst of his enemies. पर बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ऐसा विशेषज्ञ है जो अपने दुश्मनों के बीच में राज्य करता है. सारा लोग एनिमी होना चाहिए, पर तुम राज्य करना चाहिए. वही है स्टाइल है, वो स्टाइल है. हर एक लोग का स्टाइल होता है. रजनीकांत का स्टाइल होता है, स्टाइल होता है. हम आते ही रजनीकांत आ गया तो वो स्टाइल दिखाएगा वो. इसी प्रकार गॉड का एक स्टाइल होता है. वो स्टाइल क्या मालूम है? सारा लोग दुश्मन होते हैं, पर ये राज्य करता है. एक कैसा है இது எப்படி இருக்கு? How is this? Actually Rajinikanth became a overnight superstar because of this statement. He all the time says, how is it? How is it? How is it? It became a punch dialogue. And that is how he got his fame. So we all, as 6th standard boys, we do something and say, how is it? So every classroom is full of how is it? I'll tell you, how is this? How's this? To rule in the midst of his enemies. Amen. Amen. दिन रात प्लान कर मुझे मार डालने के लिए, but I will rule you. I will rule. Yes. I will make rules for you. I will tell you where you will go, Yes. and what you will do and what you will eat. You do anything behind my back, in front of me. तुम हिलने का ही नहीं. मैं बोलेगा तुम कैसा खड़ा होएगा, किधर खड़ा होएगा. This is God. Today as his church we should be like this. What have our forefathers taught us? Yes. How can we be touched? Yes. When he says you are my eyeball, Yes. 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 where he said I will be your glory, I will be a wall around, a fire of wall around, there he said you are my eyeball. How can somebody play with God's eyeball? Are you with me? Yes. Yes. We need to know what we carry. Yes. 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 We need to know what you carry. Yes. Don't walk cheap. Yes. Huh? If you walk cheap, see many people, Yeah. they are saying, Yeah. oh, some people are saying, Pastor, people are treating me cheap. Yes. Why people treat you cheap, you know? I'll tell you. You talk cheap and you walk cheap, and they know you are a cheap person. How they will respect you? If you have not opened your mouth, they should have respected you. खोल के दिखा दिया, मैं गटर है, किधर से इज्जत आएगा? We are specialists to rule in the midst of our enemies. Let me tell you one more thing. These are very important. One more thing, let me tell you. Read this, verse 4. चौथे वचन को पढ़ेंगे. The Lord has sworn. परमेश्वर ने शपथ खाई है. Hey, this is something which is awesome. God will never swear. Hey, why he should swear? और परमेश्वर शपथ We क्यों can खाए? swear. हम God शपथ has खाते हैं. sworn. लेकिन यहाँ परमेश्वर ने शपथ खाई है. You know what is that? That you are in the order of Melchizedek. कि तू मेलकीसेदेक की रीति बनेगा. Now, what is Melchizedek? ये मेलकीसेदेक का अर्थ क्या है? Melchizedek had two things. और दो बातें उसके व्यक्ति के विषय थी. One is he was a king. एक था वो एक राजा था. Then he was a priest. और दूसरा वो एक याजक था. Now you should understand. आपको समझना है. In your business, you are the Melchizedek. आपके व्यापार में आप ही मेलकीसेदेक हो. If anybody had finance problem, they will come to you. अगर किसी भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति में परेशान है तो वो आपके पास If आएगा. anybody has God problem, they should come to you. अगर किसी के पास परमेश्वर के विषय कोई परेशानी है तो आपके पास वो आएगा. Today you may be any place. आज चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना हो,
You are in the order of Melchizedek. आप मेल्किसेदेक की रीति में आते हो। The Lord has sworn this. परमेश्वर ने शपथ खाई है। If you are not this, something is grievously wrong with us. अगर ये बात आप में नहीं है तो आप में कुछ ना कुछ बड़ी गलती है। Jesus Christ was in the same order. यीशु मसीह उसी रीति में थे We are in the order of Jesus और Christ. हम भी यीशु की रीति के साथ हैं। There are two things. दो You बातें will हैं। rule in the midst of your enemies. आपने दुश्मनों के बीच में राज्य करने के लिए You will be in the order of Melchizedek. आप मेल्किसेदेक के रीति में बनोगे। Can we pray this? क्या हम ये प्रार्थना करें?